स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नेचर आर्ट क्लासेज में। आज जो हमारा टॉपिक है महाभारत और रामायण, जो वेदों और साहित्यों में कला के अंतर्गत भाग 2 में महाभारत और रामायण पे जो है आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जिसके पहले वाले वीडियो में हम वेदों के बारे में पढ़े। वेद कितने हैं? वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसके बारे में हम एक संक्षिप्त परिचय जान चुके हैं। उसी के क्रम में जो है हम वेदों और साहित्यों में कला के अंतर्गत आज हम महाभारत के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मित्रों, महाभारत और रामायण अगर हम इसको बहुत विस्तार में जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए जो है जो महाभारत में कला से संबंधित या रामायण में कला से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हमको बताई गई हैं उसी का जो है हम अध्ययन करेंगे। जिसमें पहला हमारा है महाभारत। महाभारत के जो रचनाकार थे वो महर्षि वेद व्यास थे। उसके बाद जो है यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि महाभारत के जो है रचयिता कौन थे, अर्थात इसके रचनाकार कौन थे। तो रचनाकार महर्षि वेद व्यास थे। उसी के क्रम में विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य अर्थात पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है वह महाभारत है। और इसीलिए महाभारत को जो है यथार्थ काव्य कहा गया है। यथार्थ अर्थात सच्चाई से, जो आज के जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं वह बिल्कुल महाभारत से जोड़ के देखेंगे तो वह जो चीज़ें बीत चुकी हैं उसका पूरा उल्लेख जो है आज के वर्तमान समय में हमको मिल रहा है। अर्थात जो महाभारत है हमारे जीवन में कुछ न कुछ सीख दे रहा है। तो यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है और यह एक यथार्थ काव्य है। इसी प्रकार जो महाभारत है, अब हम चित्रकला के पॉइंट पे चलते हैं। 19 प्रकार के रूपों का वर्णन किया गया है। अर्थात जो महाभारत है इसमें 19 प्रकार के रूप बताए गए हैं। उसी के क्रम में उषा और अनिरुद्ध के प्रेम कथा के प्रसंग में चित्रकला का एक उल्लेख है जिसका चित्रणकार चित्रलेखा ने किया था। महाभारत में जो है एक प्रेम प्रसंग की कथा है जिसमें जो है एक राजकुमारी रहती हैं और जिनका नाम रहता है उषा। और वह जो है स्वप्न में जो है एक सुंदर राजकुमार को अपने साथ जलक्रीड़ा करते हुए रात के स्वप्न में देखती हैं। और जब सुबह उठती हैं तो उसी राजकुमार अर्थात उस युवराज के वियोग में एकांत में चली जाती हैं। तो उनकी जो एक परिचारिका रहती है चित्रलेखा जिसका नाम रहता है, जब चित्रलेखा उनसे दुख का कारण पूछती हैं तो उषा बताती हैं कि हमने जो है स्वप्न में एक सुंदर युवराज अर्थात एक सुंदर जो है व्यक्ति का जो है छवि देखा और उस युवराज को जो है या युवराज से हम मिलना चाहते हैं। तो जो चित्रलेखा थी वह एक चित्रकार भी थी। उस समय के जितने भी राजा महाराजा या जितने भी युवराज थे या जितने भी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे उनका चित्र जो है बनाकर उस उषा के सामने प्रस्तुत करती हैं। तो जब उषा के सामने प्रस्तुत करती हैं तो वह जो है उस जो युवराज था जिसके जो है स्वप्न में उसके साथ जलक्रीड़ा कर रही थी उषा, तो वह युवराज को पहचान लेती थी और उस युवराज का नाम था अनिरुद्ध। जो अनिरुद्ध थे एक कृष्ण के प्रपौत्र थे। और जो है इसी प्रकार उषा और अनिरुद्ध के प्रेम कथा के प्रसंग का एक चित्रकला संबंधी उल्लेख भी महाभारत में प्राप्त होता है। और जिसका जो है चित्रणकार जो है चित्रलेखा नामक जो है चित्रकारी थी उन्होंने किया था। इसी के क्रम में मित्रों महाभारत के एक कथा में सत्यवान नामक बालक ने घोड़े का भित्ति चित्र बनाता है और इसलिए उसका नाम जो है चित्राश्व पड़ गया। ठीक, तो महाभारत में एक कथा है जो एक बालक रहता है अपने माता पिता के साथ महलों में रहता है और उसी समय वह घोड़े के छोटे छोटे मूर्तियाँ और दीवारों पे जो है
घोड़ों का जो है चित्रांकन किया करता था, इसीलिए जो है उसका नाम सत्यवान से उसका नाम चित्राश्व पड़ा। तो यह भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट है। इसी के क्रम में इस ग्रंथ को सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है, अर्थात इसमें 1 लाख से अधिक श्लोकों का वर्णन है, इसीलिए महाभारत को हम सहस्त्र संहिता के नाम से भी जानते हैं। अभी तक हमसे प्रश्न यहीं से पूछ लिया जाता है कि महाभारत के रचनाकार कौन हैं, तो महाभारत के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं, अर्थात इससे बहुत हमको प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए साहित्य और वेदों में हम कला पढ़ रहे हैं, तो इसका एक हम कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करते चलें। तो अगर प्रश्न भी आपका बनेगा तो उषा और अनिरुद्ध की प्रेम कहानी किस जो है ग्रंथ में है, तो महाभारत में है, या उषा और अनिरुद्ध की प्रेम कथा का जो वर्णन है उसके जो चित्रकार रहे या उस पर जो है चित्रकर्म किसने किया, तो चित्रलेखा ने किया था। यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और सत्यवान और जो घोड़े का भित्ति चित्रण बनाता था उसका नाम चित्राश्व पड़ा। तो यह भी महाभारत में एक कथा है और यह इस ग्रंथ को हम सहस्त्र संहिता के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा महाभारत रहा। अब इसी के क्रम में हम चलेंगे रामायण। ठीक, अब रामायण में चलेंगे तो रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं। इसको सभी लोग जानते थे, या अंगुलमाल डाकू के नाम से प्रसिद्ध थे। बाद में जो है जब इन्होंने रामायण की रचना किया तो इनका नाम जो है महर्षि वाल्मीकि पड़ा। रामायण में चित्रकला को शिल्प कहा गया है। ठीक, जो चित्रकला के संबंध में हमको उल्लेख मिला है उसको जो है शिल्प के नाम से जाना जाता है, अर्थात चित्रकला को रामायण काल में शिल्प के नाम से जाना जाता था। इसी के क्रम में अश्वमेध यज्ञ के समय राम ने सीता की जो है एक स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण कराया था। स्वर्ण अर्थात सोने की प्रतिमा का निर्माण कराया था और इस प्रतिमा को मय नामक शिल्पी ने बनाया था। यह पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, 2 बार पूछा गया है कि अश्वमेध यज्ञ के दौरान राम ने सीता की किस प्रतिमा का निर्माण कराया, तो वह स्वर्ण प्रतिमा अर्थात सोने की एक प्रतिमा बनाई गई है, क्योंकि यज्ञ के दौरान उस समय माना जाता था कि पत्नी का साथ में होना जरूरी है। तो उस समय राम जो है सीता को छोड़ चुके थे, तो इसलिए अश्वमेध यज्ञ के दौरान उन्होंने स्वर्ण प्रतिमा अर्थात सीता की स्वर्ण की प्रतिमा का निर्माण कराया और जिसका शिल्पी अर्थात जो प्रतिमा को बनाने वाला था वह उसका नाम था मय नामक शिल्पी ने सीता की स्वर्ण प्रतिमा को बनाया था। अब इसी के क्रम में चलते हैं। रामायण संस्कृत भाषा में है और इसकी लिपि जो है ब्राह्मणी लिपि है। तो यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि महाभारत या रामायण किस भाषा में है, तो वह संस्कृत भाषा में है, लेकिन उसकी जो लिपि है वह जो है ब्राह्मी लिपि है। रामायण में कुल 7 कांड हैं। पहला कांड आपका बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड अर्थात वन कांड इसको कहा जाता है, किष्किंधा कांड, उसके बाद सुंदर कांड के बाद लंका कांड और जो 7वां कांड हमारा है उत्तर कांड। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि रामायण में कुल कितने कांड हैं, तो रामायण में 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। और जो एक कांड है लवकुश कांड को इस 7 जो कांड हैं उसके अंतर्गत नहीं रखा गया है, और अर्थात जो लवकुश कांड है उसको छेपक के रूप में अर्थात उसको बाद में इस कांड को जोड़ा गया है, जो कि रामायण में जो 7 कांड हैं उसके अंतर्गत नहीं रखा जाता है। तो यह हमारा रहा रामायण। एक प्रश्न और बनता है कि रामायण पे जो टीकाकार एक हैं, जो उन्होंने रामचरितमानस के नाम से श्री तुलसीदास ने एक टीका, एक भाष्य लिखी थी, जिसको रामचरितमानस के नाम से हम जानते हैं, जिसे उत्तर भारत का बाइबिल कहा जाता है। अक्सर लोग किसी उत्सव या किसी
गृह प्रवेश और इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उनके जीवन में, तो अक्सर जो है हिंदू धर्म में रामचरितमानस का पाठ कराया जाता है। और जो रामचरितमानस है वह रामायण अर्थात रामायण पे लिखी गई टीका या भाष्य है, जिसके रचनाकार तुलसीदास हैं। अब इसी के क्रम में हम आते हैं मित्रों विष्णु के 10 अवतार। यूजीसी में बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है कि विष्णु के 10 अवतारों का क्रम क्या है। तो विष्णु के 10 अवतार माने गए हैं। हिंदू धर्म में जो विष्णु रहे हैं उनके 10 अवतार माने गए हैं, इसीलिए उनको हम 10 अवतार के नाम से भी जानते हैं। पहला अवतार मत्स्य अवतार, मत्स्य अर्थात मछली का अवतार था, वह उनका पहला अवतार था। दूसरा विष्णु का जो अवतार रहा कूर्म अर्थात कछुए के रूप में उन्होंने अवतार लिया। तीसरा जो है वराह अर्थात सूअर के रूप में उन्होंने अवतार लिया। तीसरा नरसिंह। हालांकि जब भक्त प्रहलाद की जो अब हम कथा देखते हैं या पढ़ते हैं तो उसी में जो है उन्होंने नरसिंह मानव तथा सिंह, मानव अर्थात शेर के रूप में, जो उनका एक धड़ा था पूरा शरीर का, सीने से जो नीचे का हिस्सा था वह जो है मानव के रूप में था, और जो ऊपरी हिस्सा था वह सिंह अर्थात शेर के रूप में था। तो जो चौथा अवतार था नरसिंह के रूप में उन्होंने अवतार लिया था। पांचवा अवतार वामन अवतार, जिसमें हम एक जानते हैं कि बौने के आकार में उन्होंने अवतार लिया था। राजा बल, एक दक्षिण भारत में एक बहुत प्रचलित कथा है जिसमें वह भिक्षा मांगते हुए जाते हैं और पूरे ब्रह्मांड को 3 पगों में नाप देते हैं। छठा अवतार परशुराम अवतार। सातवां अवतार जो है राम का अवतार रहता है। जो 8वां अवतार रहता है वह कृष्ण का अवतार। 9वां अवतार भी बुद्ध को माना जाता है। कुछ पौराणिक कथाओं में बुद्ध को भी विष्णु के 10 अवतारों के अंतर्गत रखा गया है। जो 10वां अवतार है कल की अवतार है, अर्थात यह अभी अवतार नहीं हुआ है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि कलयुग में जो है भगवान विष्णु जो है कल के रूप में एक अवतार लेंगे जिसमें दुष्टों का संहार करेंगे। तो मित्रों ये जो रहा हमारा रामायण महाभारत और विष्णु के 10 अवतार। अब इसके बाद का जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें भी साहित्य विषय पर चर्चा की जाएगी। तो अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।